आइए अब हम 10th के इस ऑनलाइन क्लास की ओर चलते हैं। आप सभी का स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि 10वीं के विद्यार्थी जैसे पढ़ाई करते हैं वैसे ही आप अपने घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि खास करके बॉयज़ जो है वो अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। बॉयज़ पढ़ाई टेस्ट इसके अभी भी सभी विषयों की कंप्लेन आ रही है। और मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपके अटेंडेंस में रेगुलर ले रहा हूँ, आपके होमवर्क में रेगुलर चेक कर रहा हूँ। हर साल कुछ ना कुछ बच्चे हम ड्रॉप कर देते हैं। इस साल भी आप में से बहुत से बच्चे रेगुलर पढ़ाई न करने के कारण, होमवर्क न करने के कारण एसएससी बोर्ड के एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि उनका कुछ भी कंप्लीट नहीं है। ये बात अच्छे से समझ लीजिए। आप इसे मजाक पे ले रहे तो आपका मजाक बन जाएगा, अगले साल रिपीट करना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स को भी आप ये वीडियो दिखाइए, आप भी खुद ही वीडियो को देखिए। हम यहाँ पर बहुत मेहनत के साथ इन लेक्चर को तैयार कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत आपको करनी, क्योंकि परसेंटेज आप पेपर लिख के देने वाले हैं। और अगर आप नहीं पढ़ रहे, आपको जिसका नतीजा आप भुगतेंगे, आपके पेरेंट्स को भी भुगतना पड़ेगा, जो इस कठिन समय में आपको हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा रहे, मुहैया करा रहे। तो ध्यान दें पेरेंट्स पर और हालात को अपने नज़रों के सामने रखिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और अगर आप देंगे तो ही ज्योमेट्री जैसा सब्जेक्ट आपको आएगा, नहीं तो कोई भी सब्जेक्ट में आप न पढ़ने के कारण अगले साल फॉर्म न भरने के कारण रिपीट करना पड़ेगा। आइए पाइथागोरस थ्योरम की ओर चलते हैं। एक नया थ्योरम, आज हम अपोलोनियस थ्योरम की तरफ जा रहे हैं। और उस अपोलोनियस थ्योरम में पीछे हमने देखा कि पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, की जरूरत पड़ती है। और राइट एंगल ट्राइंगल के द्वारा पाइथागोरस ने आज से लगभग 4500 साल पहले ये बात बताई थी कैसे कैसे आपको पढ़ना है। लेकिन आज अगर राइट एंगल ट्राइंगल न मिले तो सवालों को कैसे करना है, ये सीखने के लिए एक नया थ्योरम जो है उसको अपन लोग अपोलोनियस कहेंगे। ये भी एक ग्रीक फिलोसोफर थे। ये ग्रीक फिलोसोफर ने भी गणित के कुछ सिद्धांतों को खोज किया और जो लगभग 2500-3000 साल में नहीं बदले, इतने परफेक्ट थे। तो इसके अंदर एक त्रिभुज दिया है ABC, और उसके अंदर जो कोई भी भुजा है उसका एक मध्य बिंदु दिया है, जिसको कहते हैं मिड पॉइंट। और अगर इस मिड पॉइंट को वहां पर दिया हुआ है तो इसमें जो बिंदु है, मान लीजिए बिंदु D है, और इसको जोड़ देंगे तो इसको हम लोग कहते हैं माध्यिका, मीडियन कहते हैं। इस मीडियन के आधार पर हम इन सवालों को हल करेंगे। तो किसी भी त्रिभुज में दो बातें लिखी, या तो उसमें मध्य बिंदु लिखा रहेगा, या तो लिखा रहेगा कि मीडियन या माध्यिका है। अगर ऐसा दिया तो हम लोग पाइथागोरस के इस पार्ट में अपोलोनियस के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें आप लोग देखेंगे कि ये मीडियन के दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट साइड में दो भुजाएं, तो हम उसका वर्ग लेंगे, AB का वर्ग जमा AC का वर्ग, लेफ्ट और राइट, मिड पॉइंट के साथ मीडियन के दाएं बाएं, और फिर उसके नीचे ये वाला मीडियन, अब उसको अपन लिखेंगे 2AD², मीडियन का वर्ग। और फिर चूंकि ये माध्यिका है तो दोनों विभाग समान होने के कारण ये बन गया 2BD लीजिए या CD लीजिए, जो भी आप लिखेंगे दोनों भी सही, क्योंकि दोनों के मान समान है। पहली भुजा 1 2 3 और 4, मैंने आपको 1 2 3 4 समरूपता में भी सिखाया है। 1, इसको आप लेंगे 2, ये आपका बन जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। 1 AB का स्क्वायर 2 AC का स्क्वायर, दोनों का एडिशन इज इक्वल टू, बीच में आएगा 3 मतलब 2AD का स्क्वायर प्लस आइदर यू टेक BD और BC। ये हो गया आपका अपोलोनियस का सूत्र, और इस सूत्र के आधार पर हमको इन सवालों को हल करना है। अब देखिए एक सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता रहा हूँ, ये आपको मिटा देता हूँ, इसे समझने के लिए मैंने लिखा है कि यहाँ पर कोई भी एक त्रिभुज दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसका नाम है ABC, और C से AB पर एक माध्यिका खींची गई है। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ और डिफरेंट आपको तो बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2,
ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। मैंने C ऊपर इसलिए लिया कि C से भुजा AB पर कोई भी एक माध्यिका खींची गई है, मान लीजिए D, ये माध्यिका है। अब AB बराबर 10, AB की माप है 10, AC की माप है 7 और BC की माप है 9। और आपसे कहा गया है कि C से भुजा AB पर खींची गई माध्यिका की लंबाई कितनी होगी, अर्थात ये निकालना है हमको फिक्स। अब ABC वहां पर जो बनी आकृति है इसमें फर्क इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि AB के मध्य बिंदु को लेना है, मिड पॉइंट ऑफ AB, तो C से ही खींचा जाएगा। अब सबसे पहले जो दिया है वो लिखना पड़ेगा कि CD, रेख CD यह माध्यिका है। सेगमेंट CD इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अभी इसके अंदर सूत्र लगेगा, अभी मैंने आपको बताया 1 2 3 4, लेकिन उसके पहले अगर ये माध्यिका है तो क्या कर रही है, ये जो है दो भागों में विभाजित कर रही है। BD इज इक्वल टू AD और ये दोनों भी किसके आधे हो जाएंगे, ये हाफ ऑफ AB, अर्थात 1/2 10 का आधा 5, ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा क्योंकि टोटल 10 है। माध्यिका है तो मिड पॉइंट आया तो दोनों भी इक्वल हो गए। अब अपन अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे। AC का वर्ग पहले नंबर पे, इधर आएगा आपका BC का वर्ग, फिर आएगा 2 माध्यिका अर्थात CD का वर्ग, और फिर आप कोई भी लेंगे तो भी दोनों में से 2BD स्क्वायर, और यहाँ पे अपन पूरा नाम लिखेंगे। ये जो प्रमेय है इसको अपन लोग कहेंगे अपोलोनियस का प्रमेय। अब हम मान भरना शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर मान भरता हूँ। AC मान है 7, BC वैल्यू इज 9, 2 इंटू CD इज नॉट गिवन, मतलब दिया नहीं, तो हमने लिखा उसको x 2x स्क्वायर प्लस BD इज 5 स्क्वायर ऑफ 5। अब सब्स्टिट्यूट हमने सब कर दिया। 7 स्क्वायर मीन्स 49, 8 1 2x स्क्वायर 2 इंटू 25, टोटल कीजिए इसकी 0 130 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये हो गया 50। अब ये 50 प्लस है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस 130 माइनस 50 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कीजिए, 130 में से कितना आएगा आपका 80, ये 2 इधर जाएगा 80/2, अर्थात 80 का आधा कितना होता है 40, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो फिर x इज इक्वल टू √40, और √40 के अवयव है प्रोडक्ट है 2 इंटू 2 4 8 5, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। स्क्वायर रूट है तो जो भी डबल है वो बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, और 5 2 जा 10 अंदर आ जाएगा। x अर्थात CD की माप यहाँ पर आ गई 2√10। तो इस प्रकार से हमने माध्यिका के नियम अर्थात माध्यिका के लिए जो अपोलोनियस ने नियम बनाया था उसको पहले माध्यिका के मतलब 2 भाग 10 का आधा 5 और 5, और ये है इसका मान AD और BD का मान। अब हम सूत्र लिखेंगे, पहले एक का वर्ग फिर दूसरे का वर्ग प्लस 2 CD मतलब माध्यिका का वर्ग, और लिखने के बाद फिर 2 BD का वर्ग या AD का वर्ग।
मान भरिए। AC की जगह 7, 7 का वर्ग 49, 9, 9 का वर्ग 9, 81, फिर बीच में आएगा 2x का वर्ग और फिर 2, 5 का वर्ग 25, 25 दूनी 50, ये दोनों टोटल की तो 130, 50 इधर हो गया तो माइनस 80, 2 इधर आया गुणा का हो गया भाग, बटे 2 का मतलब आधा, 80 का आधा 40, वर्ग हटाया तो वर्गमूल, इसके फैक्टर्स निकाले और इस प्रकार से 2√10 CD का मूल्य अपने को प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमने ये पहला सवाल यहाँ पर किया है। एक और सवाल मैं आपको करता हूँ और फिर उसके बाद आप कुछ सवाल खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। ये आपने नहीं उतारा है तो पीछे स्टॉप कीजिए आपका मोबाइल, वीडियो स्टॉप हो जाएगा और वीडियो स्टॉप हो जाएगा तो आप उसकी डायग्राम भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार से सवाल डायग्राम में दिया हुआ है। एक ट्रायंगल दिया है, त्रिभुज दिया है जिसका नाम है ABC। इसमें एक मिड पॉइंट दिया है BC का M, दोनों को जोड़ा हुआ है। इसका मतलब है M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, M मध्य बिंदु है BC का, वो लिखा भी है। अब यहाँ पे अलग अलग मान देने की जगह से M का मान यहाँ पे 8 दे दिया। तो दिया क्या क्या है, दिया है AB का वर्ग जमा AC का वर्ग बराबर 290, एग्जाम में आता है हमेशा क्वेश्चन, सेंटीमीटर। दूसरा दिया है M, यह भुजा BC का मध्य बिंदु है। यह आपने लिखना है गिवन, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसको, तो ये लिखना है। और फिर उसके बाद इन दी हुई जानकारी के आधार पर इन सवालों को आपने हल करना है। फिर से हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, अपोलोनियस का फॉर्मूला। यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल ABC। पहला नंबर है, दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, दिमाग में रखना। 1 2 3 4। 1 नंबर इज AB, तो AB का वर्ग। 2 नंबर इज AC, तो AC का वर्ग। 3 नंबर इज मीडियन, 2AM का वर्ग। और 4 नंबर इज CM या MC, 2 into MC का वर्ग है। और आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आप ज्ञात कीजिए, सवाल में पूछा है कि BC की लंबाई ज्ञात करो, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ BC। ठीक है। अब AB और AC का वर्ग यहाँ पर अलग अलग दिए थे पिछले सवाल में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट उसका मान दे दिया 290। AM 8 है, 8 का वर्ग ले लिया। 2MC हम लोग मान लीजिए ये x है, तो स्क्वायर लिख दिया हमने। 290 इज इक्वल टू 8 का वर्ग है 64, ये हो गया 2x का वर्ग। 64 दूनी 128, ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। चौसठ दूनी 128 प्लस है तो इधर आके माइनस हो गया। अब इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना होगा। ये हो गया 2 6 162 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2 इधर जाएगा तो 162 अपॉन 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। उसको ये आपका बन गया, काटने के ऊपर 2 से काटा 8 बार, 2 1 9 था। x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट बन गया इधर, और स्क्वायर रूट 81 इज 9। अब अपना ये 9 आ गया तो स्वाभाविक ये भी 9 हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा है C मध्य बिंदु। फिर यहाँ पे लिखेंगे BM एंड CM या MC, ये दोनों भी कितना हो गया 9। आपको निकालना है BC, तो BC मतलब BM
प्लस एम सी इज इक्वल टू 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। और जब जब आप मध्यता यूज करेंगे जिसको बिटवीननेस बोलते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा पी एन सी। एम इज लाई बिटवीन बी एंड सी, ऐसे लिखते हैं एम लाई बिटवीन बी एंड सी। सो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। BC की माप याद करो तो BC की माप आ गई 18। सो इस प्रकार से हमने ये सवाल को किया है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ट्राइंगल ABC में जो एम मध्य बिंदु एम है, ये आपका मीडियन या माध्यिका बन गई, ये लिखा हुआ है, इसको अपन कहेंगे दत्त। उसके बाद एक और बात दी है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 290। अब सूत्र बनाना शुरू करेंगे। इस सूत्र को अपन लोग क्या नाम दे रहे हैं? अपोलोनियस। पूरा लिखना है आपने ना। 1 AB का स्क्वायर 2 AC का स्क्वायर 3 2M का स्क्वायर 4 2M स्क्वायर। ये दोनों का मान 290। M की जगह AM की जगह 8 का वर्ग 64 64 दूनी 128। इधर आया तो माइनस हो गया। इसको x मान लिया हमने तो ये 2x स्क्वायर, तो ये 2x स्क्वायर हो गया। फिर इन दोनों का सब्सट्रैक्ट किया तो 162, 2 गुणा में था तो इधर आकर वो बन गया 8। 162 का आधा किया तो 81 आ गया। स्क्वायर हटाया तो वर्गमूल के अंदर 81 का वर्गमूल होता है 9। अगर ये 9 आया तो ये भी 9, दोनों भी 9 9 हो गए। लिखेंगे BM NC दोनों भी 9 है, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख दिया कि ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये दोनों के मान समान है। और दोनों को BC ज्ञात करने के लिए ऐड किया। BC के लिए PM और MC को ऐड किया, 9 और 9 हो गया 18। इस प्रकार से हमने अपोलोनियस के प्रमेय पर सवाल हल किए। तो इस पार्ट के अंदर कुल मिला के 5 सवाल है। उसमें से पहले 4 सवाल अपन ने करने, मैंने दूसरा और चौथा किया, आपने पहला और तीसरा करना है। अगर नहीं आते तो आपने पूछना है। फिर से एक बार सभी को बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज 2.1 हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब 2.2 भी कर चुके हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो प्रमेय पढ़े, पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरस का विलोम, उसके अलावा हमने ज्योमेट्रिक मीन या ज्यामितीय माध्य भी पढ़ा, और अभी अपोलोनियस का प्रमेय। इसी के ऊपर सब सवाल पूछे जाते हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, क्योंकि उसी पर 50% टेक्स्ट बुक डिपेंड है। फिर से एक बार सबने अपनी नोटबुक पूरी करनी है, पढ़ाई करनी है। 10th है, SSC बोर्ड है, स्कूल की पढ़ाई नहीं चलती, बोर्ड की पढ़ाई, बोर्ड के स्टूडेंट है, बोर्ड को रिजल्ट भेजेंगे, नहीं पढ़ेंगे, एब्सेंट रहेंगे, कॉपी अपूर्ण रहेगी, आप स्किप कर दिए जाएंगे, अर्थात आपको नेक्स्ट ईयर बैठाएंगे। इस साल आप रेस्ट करो कोरोना के साथ। तो गॉड ब्लेस यू, आराम करो।